अब दोस्तों मैंने गाड़ी जैसा कि बाहर से पूरी तरीके से दिखा दिया। मेन पर्पज़ ये था कि पेट्रोल ब्रीज़ा जो आई है उसका टॉप मॉडल और इस ब्रीज़ा का टॉप मॉडल डीजल जो आता था टॉप मॉडल, उसमें कोई चेंज है या फिर नहीं है इंटीरियर में। तो इस वीडियो में आपको पूरा देखिए, ये वीडियो आपको समझ आ जाएगा कि दोनों गाड़ियों के सिर्फ इंजन में फ़र्क है, इंटीरियर में ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं आया है। इसके बाद जो वीडियो आएगी, इसी वीडियो में मैं आगे जो है पेट्रोल ब्रीज़ा का जो है डाल दूंगा। तो अब देखिए मैं आपको बताना चालू करता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर। पहली बात, बाहर से जो दिखाया मैंने हैंडल्स पर, सामने की दोनों साइड लेफ़्ट और राइट साइड फ्रंट डोर हैंडल्स पर कीलेस एंट्री है। उसमें जो है भाई ने क्रोम लगवा के रखा है, तो मेन चीज़ वो जो कीलेस एंट्री उसकी कवर हो गई है और क्रोम की फिनिश नहीं आती है। सामने फॉग लैंप पे मैंने जैसा दिखाया था आप लोग को, तो वहाँ पे भी क्रोम नहीं आता है, वो भी हमने बाहर से मार्केट से लगवाया है इस गाड़ी में। अब देखिए, सबसे पहले अपन चालू करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख लीजिए, जैसा कि आपको नई ब्रीज़ा में भी मिलता है, इसमें आपको कलर चेंज करने का जो है मिलता है। इसमें आपको 5 कलर जो ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लू, ऑरेंज, रेड, वाइट, इस टाइप के आपको 5 कलर जो है ऑप्शन इसमें मिलते हैं। तो अगर आपको शौक़ है इस सब का तो आप रोज़ भाई बदल के कलर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 200 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो वैसे ही है लगभग दोनों गाड़ियों का, अभी देख लीजिएगा आप आगे की वीडियो में। यहाँ पे देखिए आपको एक क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, यहाँ पे क्रूज़ कैंसिल करने की बटन मिलती है, यहाँ पे सेट और रीसेट ये इसका है सब। इस साइड देख लीजिए वॉल्यूम के कंट्रोल मिलते हैं, मोड की बटन मिलती है जो कि इसी के लिए है, देख लीजिए आप। नीचे की तरफ आपके फ़ोन उठाने के वॉइस कंट्रोल्स मिलते हैं और फ़ोन पिकअप करने के और फ़ोन कट करने के कंट्रोल मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है एप्पल कारप्ले नहीं आता है, इसमें एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। आपको नेविगेशन मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो के थ्रू आप ये सब चला सकते हैं। इसके जो नए अपडेटेड वर्जन में शायद उसमें नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आता है। FM है, ऑक्स है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, USB केबल है। तो देख लीजिए इसका कुछ ऐसा दिखता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे की तरफ आप देख लीजिए आपको मिलता है कुछ ऐसा मिलता है AC। हाँ, मेन चीज़ है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एक ये कार्ड भी आप फंसा सकते हैं, जो बड़ा वाला ये जो मेमोरी कार्ड रहता है ना, ये भी आप फंसा सकते हैं। ऊपर की तरफ फंसता है ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम में यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे की तरफ बात करते हैं AC के कंट्रोल। कुछ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको, कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे ऑफ की बटन मिलती है, यहाँ पे ऑटो मिलता है, यहाँ पे मोड मिलता है, जिससे आप एयर का डायरेक्शन जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे AC की बटन, यहाँ पे अंदर बाहर का जो रहता है वो कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट डिफॉगर, यहाँ पे रियर डिफॉगर, बस ये टेम्परेचर की ख़त्म। AC का इतना ही है। नीचे की तरफ आपको मिलता है USB का, ऑक्स का एक पॉइंट मिलता है और एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है, आपका थोड़ा कुछ सामान मोबाइल रखने के लिए। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मिलते हैं 2 कप होल्डर्स, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, हैंड ब्रेक देख लीजिए इसका, 2 कप होल्डर्स की जगह है यहाँ पे और ऊपर थोड़ा सा स्पेस है, आप छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। आर्मरेस्ट देख लीजिए, इसका आर्मरेस्ट काफ़ी डीप है। इसका आर्मरेस्ट का जो बॉक्स है अंदर का कुछ बहुत ही डीप है, पे एग्जैक्ट समझ नहीं आएगा वो। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है। अब ग्लव बॉक्स इधर भी दिखा देता हूँ। ये ऊपर का जो है आपको ये कूल्ड मिलता है, आप इसमें चाहे तो आपकी बॉटल या कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं। नीचे का आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स मिलता है, नीचे का ग्लव बॉक्स आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है। अब हेडलाइट वाइपर आपको ऑटोमेटिक नहीं है इस वेरिएंट में, हेडलाइट आपको ऑटोमेटिक मिलते हैं। हालांकि वाइपर में यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ होता है, लेकिन ये जो है मिस्ट के बाद ऑफ के बाद जो ये वाला अपना मैनुअली चलता है ना, ये वो वाला सिस्टम रहता है। इस गाड़ी में उसमें ऑटो लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए आपको RPMs के कंट्रोल मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक RPMs है। ऊपर की तरफ देख लीजिए, इस गाड़ी में सनरूफ नहीं आती है, वो नए वेरिएंट में भी नहीं आती है। रीडिंग लैंप्स इसकी 2 रीडिंग लैंप मिलती हैं आपको, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर। सामने सनग्लास होल्डर भी मिलता है और यहाँ पर आपको इस साइड लाइट नहीं मिलती है, लाइट आपको इस साइड मिलती है इस गाड़ी के सनवाइज़र में।
ये मिरर है, ये ऊपर की तरफ जो है लाइट है इस गाड़ी की। चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे का डोर कुछ ऐसा दिखता है, देख लीजिए आप, ब्लैक फिनिश में है ये डोर। यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर फिनिश है इसका, और ये आपको ग्रैब हैंडल मिलता है यहाँ पे। लेदर की सीट आपको नए मॉडल में, मतलब आप गाड़ी खरीदेंगे तो उसमें नहीं मिलेगी, हमने मार्केट से डलवाई है। पीछे की तरफ सामान रखने का स्पेस मिलता है, रियर एसी वेंट्स नहीं आते हैं इस गाड़ी में। और पीछे का लेग रूम और हेड रूम दिखा देता हूँ। सामने की सीट अभी पूरी तरीके से जो है पीछे है, उसके बाद मेरा लेग रूम इतना गैप जो है अभी भी कंफर्टेबली मैं बैठ पा रहा हूँ। सामने की तरफ सामने की सीट पूरी तरीके से पीछे है, जितनी मैक्सिमम पीछे हो सकती थी उतनी पीछे है। लेग रूम में मुझे कोई, और हेड रूम में भी मैं देख रहा हूँ तो हेड रूम में भी कोई, मुझे मेरी हाइट लगभग 5.8 फीट है, तो मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। हेड रूम काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। तो भाई लोग अब चलते हैं सामने की तरफ। बैठना, बैठ उससे। और एक फ़ीचर जो है मैं आपको बताना भूल गया था, सामने की पैसेंजर साइड सीट में आता है ये फ़ीचर आपका। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह मिलती है, ड्रॉर्स टाइप की आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैक्स 1 kg लिखा है, 1 kg तक का वेट आप इसमें रख सकते हो। ये लॉक हो जाती है नीचे की नीचे, किसी को पता भी नहीं है। बहुत से, शायद मेरे हिसाब से तो कोई ब्रीज़ा ओन जो करते हैं उनको भी नहीं पता होगा इस स्टोरेज के बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं, ड्राइविंग रिव्यू दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का कि बाहर से मतलब चलने में गाड़ी कैसी है। तो अब मैं चला रहा हूँ विटारा ब्रीज़ा ZDI प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सामने की तरफ देखिए, आपको ड्राइविंग इम्प्रेशन कुछ ऐसा मिलता है इस गाड़ी का। अभी हाई RPM में इस गाड़ी को हम लोग नहीं चलाते क्योंकि उतनी पावर ये जनरेट कर देती है लो ही RPM में, तो इसको हाई RPM में चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये गाड़ी। वैसे पिकअप बहुत बढ़िया है गाड़ी का। तो ड्राइविंग में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। ड्राइविंग अगर आप करेंगे कभी ब्रीज़ा ZDI प्लस की, अगर जो ओन करता होगा तो उनको पता होगा कि ब्रीज़ा की ZDI की जो ड्राइविंग है, ड्राइविंग करने का मज़ा अलग ही है इस गाड़ी का। चलाने में जो फील आता है ना, इस गाड़ी की बात ही अलग है। अब जो पेट्रोल वेरिएंट है मेरे हिसाब से उसमें शायद इतनी आपको पावर, या मेन चीज़ पेट्रोल इंजन में वही हो जाती है ना कि आपको इतना फील नहीं आता है। डीजल इंजन में जो फील आता है आपको, नॉइज़ की जो आवाज़ आती है बाहर की, अगर आप हाई RPM में गाड़ी चलाने का शौक़ है, आप अगर आप हाई RPM में चलाएंगे पेट्रोल गाड़ियों को तो आपको इतना फील नहीं आएगा जितना कि डीजल गाड़ियों में आता है। अब वो तो खैर इतना तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा नई ब्रीज़ा, क्योंकि विटारा ब्रीज़ा में जो आता था डीजल इंजन वो तो अब बंद ही हो चुका है टोटली। अब सिर्फ आता है पेट्रोल। तो पेट्रोल वेरिएंट में तो आपको इतना फील नहीं मिल पाएगा जो कि आपको डीजल वेरिएंट में मिलता था। और बाकी सब मैं आपको इस गाड़ी की डिटेल बता चुका हूँ। फ़ीचर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है, दोनों गाड़ियों के फ़ीचर दोनों ही गाड़ियों के अच्छे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्रीज़ा बाय करने में तो आप ये रिव्यू ध्यान से देख लिया होगा आपने, ये पूरा रिव्यू आप ख़रीद सकते हैं। ब्रीज़ा इज़ नॉट अ बैड चॉइस, इट्स वेरी गुड चॉइस। ब्रीज़ा की कंपटीशन भी बहुत है इस गाड़ियों का, लेकिन अब कंपटीशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक इंजन तो इस गाड़ी का ख़त्म ही हो चुका है, बची सिर्फ पेट्रोल है। तो बस आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं, थोड़ी देर चलते हैं, घर पहुंचने तक इसकी ड्राइविंग लेते हैं और उसके बाद आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। जब तक ड्राइविंग एंजॉय करिए आप।
तो दोस्तों अब जो है हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। ये है विटारा ब्रीजा पेट्रोल इंजन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का, आप लोग देख लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसा ही उसी ब्रीजा का जो मैंने इससे पहले वाले दिया था, इससे पहले वाली जो गाड़ी का वीडियो बनाया था उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऐसा ही था, सेम लगभग। इसका कुछ देख लीजिए आप। इंफोटेनमेंट सिस्टम में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा अभी ये अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम है। वॉल्यूम के कंट्रोल उसमें स्लाइड बार मिलता है, उस साइड पे स्लाइड बार, आप अपनी फिंगर स्लाइड करके वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आपको टैप करना पड़ता है और थोड़ा यहाँ पे सेटिंग वेटिंग की सब बाहर साइड पे जो है आपको टच आइकॉन्स मिल जाते हैं सेटिंग वेटिंग के। थोड़ा सा अपडेटेड है इंफोटेनमेंट सिस्टम, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी। इसका देख लीजिए फ्रंट का एवरेज माइलेज बताता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी जैसा फ्यूल दिखा रहा है, फ्यूल इकोनॉमी दिखा देता है, माइलेज कितना निकला वो दिखा देता है। और भी थोड़े बहुत फीचर हैं, जैसे कि अगर आप स्मार्ट प्ले सिस्टम इसका मतलब एंड्रॉयड ऑटो अगर आप इसमें प्ले करते हैं तो वो आपको लोकेशन बता देता है कि आसपास पेट्रोल पंप है, कहाँ पे है, ऐसा। अब नीचे की तरफ देखिए, आपको ये फ़ैन मिलता है, एसी का फ़ैन की स्पीड के कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यूएसबी और ऑक्स का पॉइंट मिलता है, और ये चार्जिंग सॉकेट। थोड़ी सी स्टोरेज, आप फ़ोन रख सकते हैं अपना यहाँ पे, और थोड़ा बहुत कीज़ भी रख सकते हैं। 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, सेम वैसे ही ट्रांसमिशन है ये। देख लीजिए स्टोरेज की जगह भी सेम है लगभग दोनों गाड़ियों में, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर मिलते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ी सी जगह मिलती है जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और आर्म रेस्ट इस वाले मॉडल में भी स्लाइडिंग मिलता है आपको, उतना ही डीप है आर्म रेस्ट, देख लीजिए। ये आगे पीछे होता है इसका आर्म रेस्ट भी सेम उसी तरीके से जैसा ऊपर की तरफ आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। आप यहाँ पे बॉटल्स रख सकते हो, ग्लव्स पड़े हैं यहाँ पे। नीचे की तरफ आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है क्योंकि आपको ऊपर मिल गया, नीचे क्या करोगे भाई, ऊपर रख लेना ना बॉटल अपनी ठंडी करने। और एसी वेंट्स का देख लीजिए आप साइज़, कुछ ऊपर की तरफ बटन मिलती है आपको, और पार्किंग लाइट्स की एसी वेंट्स मिलते हैं आपको, लगभग स्क्वायर टाइप का शेप है इनका। वही नीचे की तरफ कमांड मिलते हैं कॉल्स के। इस साइड मिलती है क्रूज के कंट्रोल्स। और अब 5 कलर मिलते हैं आपको, सेम वही 5 कलर हैं, बस थोड़ा सा जो कलर है इसमें थोड़े से डार्क टाइप के कलर हैं। उसमें उतना लाइट कलर थे, अब मे भी शायद उधर लाइट ज़्यादा थी इसलिए वो कलर इतने ध्यान से नहीं दिखे। इसमें मुझे समझ आया कि डार्क कलर। ऑटो हेडलैम्प मिलता है आपको, तो कुछ ऐसे दिखते हैं इसके लाइट, चालू लाइट में कुछ ऐसे दिखते हैं सामने के। प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं। चलिए अब पीछे की तरफ आप नीचे की तरफ फॉग लैम्प के कंट्रोल भी मिलते हैं यहीं पर आपको। अगर आप ऑटो में डाल लेते हैं तो पता ही होगा आपको, अंधेरा रहता है जब चालू हो जाते हैं लाइट। और इलेक्ट्रॉनिक ORVMs मिलते हैं आपको, सेम वो मॉडल में भी दिखाया था मैंने ये ORVMs। यहाँ पे कंट्रोल मिलते हैं ORVMs के आपको। ये देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं ORVMs। और नीचे की तरफ हैंडल का लीवर मिलता है जिससे आप हैंडल ऊपर नीचे होता है, हैंडल अंदर बाहर नहीं होता है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है इसका। स्टीयरिंग जो है टिल्ट का जो ऑप्शन रहता है वो सिर्फ ऊपर नीचे मिलता है इस गाड़ी में आपको। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ देख लीजिए आप लोग, कुछ ऐसा दिखता है। इसका डोर पूरा ब्लैक फिनिश मिलता है और बीच में सिल्वर फिनिश मिलता है आपको। ग्रैब हैंडल भी मिलता है, नीचे बॉटल होल्डर मिलते हैं। सीट आपको लेदर सीट नहीं मिलती है इस गाड़ी में। और ये इसका रियर हेडरेस्ट, ये ऊपर नीचे हो जाता है, देख लीजिए पूरी तरीके से बाहर भी आ जाता है। बीच में आर्मरेस्ट मिलता है, रियर आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं इस आर्मरेस्ट में आपको। तो यहाँ पे 3 सीट बेल्ट्स भी मिलते हैं आपको। 3 लोग इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। पीछे की सीट में लेग रूम काफ़ी अच्छा है, सामने की सीट अभी पूरी तरीके से पीछे नहीं है लगभग, लेकिन थोड़ी सी बची है, उसके बाद भी हेडरूम अच्छा है। यहाँ पे पिन थी जिसमें आप कुछ आपका सामान टांग सकते हैं। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है सामने का केबिन, देख लीजिए। और मैंने आपको IRVM के बारे में नहीं बताया,
ये रीडिंग लैम्प सामने की देख लीजिए। सनग्लास होल्डर मिलता है आपको सामने, और एक सेकंड रीडिंग लैंप यहाँ पे मिलती है। तो लाइट तो पर्याप्त है, और ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है आपको, देख लीजिए ये बीच में ऑटो की बटन। और कुछ ऐसा दिखता है आपका पैसेंजर साइड डोर। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, दिखाते हैं आपको गाड़ी का इंजन। तो ये देखिए, कुछ ऐसा है देखने में इसका 1462 सीसी पेट्रोल इंजन। और इसकी जो भी इंजन पावर टॉर्क जो भी रहेगा वो सब टेक्स्ट में आप देख लीजिए। नीचे की तरफ देखिए, टेक्स्ट में सब कुछ डला हुआ है।